अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिका ने भारत में रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी जो गुज़िश्ता 11 साल से बरसरे इक़्तिदार है, अब नरेंद्र मोदी की छुट्टी कराने का अमेरिका ने फैसला कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप हर दिन नरेंद्र मोदी और भारत पर एक नया बॉम्ब फेंक रहे हैं, वार कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी और भारत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अब जो बड़ी खबर अमेरिका से आई है, वो स्टेट डिपार्टमेंट ने जो प्रॉक्सीज पाकिस्तान में भारत की काम करती थी, जो रॉ है भारत की खुफिया एजेंसी, वो इनको इस्तेमाल करती थी पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए और खास तौर पे बलूचिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए अब अमेरिका ने उसको टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया है। जो भारत की प्रॉक्सी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए और मजीद ब्रिगेड जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां करते थे, और दिलचस्प बात यह है कि इनका निशाना चीनी और पाकिस्तानी मफादात हुआ करते थे। गुमा यह किया जाता था कि जो बीएलए चीनी मफादात को नुकसान पहुंचा रही है, चीनी शहरियों को नुकसान पहुंचा रही है, चीन जिन प्रोजेक्ट्स पे पाकिस्तान में काम कर रहा है उनको टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा चीनी शहरियों को, चाहे कराची में हो, चाहे ग्वादर में हो, चाहे बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में हो, निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, खुदकुश हमले किए गए और उनको कत्ल किया गया ताकि चीन पाकिस्तान से नाराज हो और चीन और पाकिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा हो। लेकिन अब दोस्तों, गैर मामूली तौर पे जो अमेरिका है उसने उस तंजीम पे पाबंदी लगा दी है जो चीनी मफादात को नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि गुमा यह था कि जो अमेरिका है वो भी कहीं ना कहीं बीएलए और मजीद ब्रिगेड की पुष्पनाई कर रहा है। जो भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, वो तो खुलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए इन तंजीमों को इस्तेमाल कर रही थी, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब अमेरिका की जानिब से बीएलए और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करना बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खास तौर पे भारत के लिए, क्योंकि भारत जो था वो इलानिया और गैर इलानिया तौर पे जो बलूचिस्तान है उसको पाकिस्तान से अलग करना चाहता था, और यहाँ पे मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट हैं उनकी पुष्पनाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की जाती थी। मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनको प्रोवोक किया जाता था वो बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करे, खुदकुश हमले करे, पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज को निशाना बनाए। लेकिन अब जो अमेरिका है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, और इसमें जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनकी जो हिकमत अमली और स्ट्रैटेजी रही है उसका कमाल नजर आना शुरू हो गया है। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर बार बार इस जानिब इशारा कर रहे थे कि 1500 दहशतगर्द वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस तरह की जो बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके बारे में कहते थे कि ये 1500 लोग हमारे बलूचिस्तान को हमसे लेकर जाएंगे। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. तो अब अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है भारतीय जो मफादात थे या भारत की जो साजिश थी उसको नाकाम बनाने के लिए। यहां पर अमेरिका पाकिस्तान में पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है, तो दूसरी जानिब ये बाकायदा अब चैमगोइयां हो रही हैं कि भारत के अंदर जो कांग्रेस अपोजिशन है नरेंद्र मोदी की वो एक्टिव हो गई है, वो सड़कों पर आ गई है, और अब नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन था उस पर सवाल उठ गया है। जिस तरह राहुल गांधी मुतहरिक हुए हैं, जिस तरह वो रैलीज निकाल रहे हैं, अवाम उनके साथ बाहर निकल रही है, इलेक्शन पर वो सवाल उठा रहे हैं। जो वोटिंग हुई थी नरेंद्र मोदी और बीजेपी की जिसमें 400 पार का नारा लगाया गया था जो कि 400 पार नहीं हो सका था, अब उसका पोल जो राहुल गांधी है वो भारत के अंदर खोल रहा है। इसीलिए जो नरेंद्र मोदी है अब कांग्रेस को टारगेट कर रहा है। अब मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बुरी तरह नाकाम हुई, और इसका आगाज जब पाकिस्तान पे उसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब से शुरू हो गया था। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी 12 मई 2025 को जब उसने कौम से खिताब किया 2 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के, उसने कहा था ऑपरेशन सिंदूर पॉज है, रुक गया है, यानी कुछ वक्त के लिए हमने रोक दिया है, खत्म नहीं किया है। इसीलिए अब जो पाकिस्तान है उसके अंदर मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं, थिंक टैंक्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि
जो भारत है, नरेंद्र मोदी है, वो दोबारा पाकिस्तान पर हमला करेगा। इसी तरह का एक बयान गुज़िश्ता दिनों जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उनकी जानिब से आया, जब उन्होंने ये कहा कि जो कह लीजिए एक और हमला जो है, एक और जंग जो है वो हो सकती है। उनका इशारा दोबारा पाकिस्तान की जानिब था कि पाकिस्तान से एक और जंग हो सकती है। अब नरेंद्र मोदी को जो शिकस्त हुई है, या क्या अचानक जो डोनाल्ड ट्रंप है वो नरेंद्र मोदी या भारत से दूर हो गया है, इसके पीछे एक कहानी है। और ये कहानी हमने देखा था गुज़िश्ता दिनों, जो ब्लूमबर्ग है उसने ये पब्लिश की थी, और बताया था कि 18 जून को जब नरेंद्र मोदी G7 की समिट में था, और उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप था वो अमेरिका वापस आ गया था, और वहां उसकी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हो रही थी, तो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का फोन पर राब्ता हुआ था। दोस्तों, जब ये राब्ता हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा था कि आप G7 से जाते हुए जो अमेरिका है, वॉशिंगटन है, वहां से होते हुए जाइए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस इनविटेशन को डिक्लाइन कर दिया था और कहा था मुझे दूसरे काम है भारत में, लिहाजा मैं भारत जा रहा हूं। अब नरेंद्र मोदी को यह बताया गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये चाहता है कि मोदी की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात करवा दी जाए, और जो कश्मीर का मामला है उसको हल कर दिया जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों आए दिन सरप्राइजेस दे रहा है। मुख्तलिफ जंगें जो हैं हमने देखा, जो कह लीजिए अजरबैजान और आर्मेनिया का क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था, कई सालों से चला आ रहा था, उसको उसने रिजॉल्व करवा दिया। फिर कंबोडिया और जो थाईलैंड की जो जंग थी उसको जो है वो उसने सीज फायर करवाया, उसको रिजॉल्व करवाया। वो इजराइल और जो कह लीजिए फलस्तीन है उसका मसला हल करना चाहता है। फिर वो पाकिस्तान और जो भारत के दरमियान कशीदगी है उसका बार बार क्रेडिट लेता है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों वो अपने कार्ड बड़े स्मार्टली प्ले कर रहा है, और जो पाकिस्तान है वो डोनाल्ड ट्रंप की नफ्सियात को समझ चुका है। लेकिन जो भारत है दोस्तों वो उसको मिस कैलकुलेट कर रहा है। अब 11 साल नरेंद्र मोदी बरसरे इक्तदार रहा है भारत के अंदर। 11 साल के अंदर जो अपोजिशन है वो उतनी तगड़ी नजर नहीं आ रही थी जितनी तगड़ी अब नजर आ रही है। जो अमेरिका था वो चीन जो था उसको काउंटर करने के लिए भारत को आगे कर रहा था, लेकिन बजाय अब ये नजर आता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना के साथ भी बिजनेस रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। और जो एक नैरेटिव बनाया गया था कि साउथ एशिया में जो भारत होगा वो एक हेजमनी कायम करेगा या उसको रखा जाएगा चीन के मुकाबले में, तो अब जो अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, शायद उसकी सोच में तब्दीली आ गई है। इसीलिए हम नजर आ रहा है कि जो भारत है दोस्तों उसको आलमी तौर पे तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा जो अजीत डोवाल थे उन्होंने रशिया का मॉस्को का विजिट किया, और उस विजिट के बाद ये तबसरे होना शुरू हो गए थे कि शायद जो भारत है वो अपना कैंप चेंज कर रहा है, क्योंकि भारत जो है वो अमेरिका के कैंप में था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने कहा भारत को कि अगर तुम रशिया से तेल लोगे, रूस से इंपोर्ट करोगे ऑयल को, तो मैं तुम पर टैरिफ लगाऊंगा और पेनल्टी भी लगाऊंगा। लेकिन जो भारत था उसने रिएक्ट किया। उसकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री थी उसने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और कहा कि भारत जो है वो अपने अवाम के मफादात को देखते हुए अगर रूस से रशिया से तेल ले रहा है तो वो ले रहा है, वो अपने मफादात को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन अब होने क्या जा रहा है, अगले चंद घंटों में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। और दोस्तों अगर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होता है तो ये भी बड़ा झटका होगा, ये भी बड़ा शॉक होगा भारत के लिए, क्योंकि जो रशिया है, रूस है, उसका पैचअप हो जाएगा अमेरिका के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप एक और फीदर, एक और कह लीजिए कि बल्ला स्टार जो है वो अपने कंधों पर लगा देगा और कहेगा देखो मैंने यूक्रेन और रशिया का जो प्रॉब्लम था, कॉन्फ्लिक्ट था, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया है। तो भारत जो है बजाय नजर आ रहा है कि जो नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था, वो उसके गले पड़ गया है। फिर जो कह लीजिए अमेरिका है वो जो खालिस्तान के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहा है, बाकायदा खालिस्तान के लीडर्स को बुलाया जा रहा है अमेरिका, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। ये भी खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो खालिस्तान के लीडर हैं गुरपंत सिंह, उनको खत लिखा है, उनको लेटर लिखा है, अपनी बेस्ट विशेस इजहार किया है। और जो खालिस्तान के लीडर्स हैं वो बाकायदा कह लीजिए कि अमेरिका की आशीर्वाद से आगे बढ़ रहे हैं। तो वैसे जो भारत था उसकी तो ये कोशिश थी कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि शायद जो खालिस्तान है, जो कि कह लीजिए कि एक जो हमारे सिख भाई हैं वो चाहते हैं कि खालिस्तान एक अलग मुल्क बने, तो बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो पंजाब है, भारतीय पंजाब है, वो अलग हो जाएगा और एक खालिस्तान बन जाएगा। साथ साथ जो पाकिस्तान का पानी रोका गया था, इंडस वाटर ट्रीटी
को मुअत्तल किया गया था, उसमें भी बड़ा फैसला आ गया है। बाकायदा जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने पाकिस्तान के हक में फैसला दे दिया है। भारत ने इस प्रोसीडिंग में शिरकत नहीं की थी, वो इसमें नहीं आया था, लेकिन पाकिस्तान के हक में यह फैसला आया है और भारत को बताया गया है कि वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कह लीजिए मुअत्तल नहीं कर सकता है, उसको विदहेल्ड नहीं कर सकता है और उसको ट्रीटी पर अमल करना होगा। जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका से जब वो फ्लोरिडा में थे, फ्लोरिडा में उन्होंने बताया था कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया और भारत ने डैम्स बनाए तो हम वो जो डैम्स है अपने 10 मिसाइल मारकर तबाह कर देंगे। तो भारत के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों सियासी तौर पे बड़ी मुश्किलात हैं और बलूचिस्तान के अंदर अगर अमन आ जाता है और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह ये बीएलए और मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है तो यहाँ पे आपने देखा था जो डोनाल्ड ट्रंप था वो मिनरल्स जो हैं उसके हवाले से बड़े इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि ज्यादातर बलूचिस्तान के अंदर है। तो अगर बलूचिस्तान में अमन आता है, ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं इनके खिलाफ कार्रवाइयां तेज होती हैं, ऑपरेशन होता है और इनको काबू कर दिया जाता है, तो वो जो मिनरल रिसोर्सेज हैं जिसका हवाला जनरल आसिम मुनीर अपनी तकरीरों में देते हैं, तो अमेरिका जो है वो आके यहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर सकता है और पाकिस्तान में कह लीजिए पाकिस्तान और जो अमेरिका है वो जॉइंटली उसका फायदा उठा सकते हैं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, लेकिन चंद जो सिफारतकार हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मैंने जब उनसे बात की, समझने की कोशिश की कि आखिर अचानक ये मोहब्बत क्यों जागी है, अचानक जो है वो ये सारा मामला क्यों हुआ है, तो मुझे बताया गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी है वो अनप्रिडिक्टेबल है। हो सकता है कि जब पाकिस्तान से उसको फायदे उठाने हो, यानी कि मजीद अपना प्रेशर एक्सर्ट करना हो सकता है कि पाकिस्तान आइंदा आने वाले सालों में कुछ जो डिमांड्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की ना माने, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो पाकिस्तान के ज्यादा क्लोज है। हमने देखा था जब भारत के साथ पाकिस्तान का क्लैश हुआ तो चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। तो अगर हो सकता है फ्यूचर में जो अमेरिका है वो पाकिस्तान से इस तरह की डिमांड्स रखता है कि चाइना से दूरी इख्तियार की जाए, या दीगर जो ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशनशिप कायम हो रहे हैं, ईरान के जो सदर हैं मसूद पेशेकियान वो पाकिस्तान आए थे, अगर इस तरह की डिमांड्स होती हैं तो जो कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप है वो पाकिस्तान पे प्रेशर डाल सकता है और उस प्रेशर के लिए इमरान खान कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दीगर जो कार्ड्स हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर सकता है। तो जितना पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को चाहिए वो अमेरिका से ज्यादा अपने फायदे हासिल करे, मफादात हासिल करे, लेकिन बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो वाशिंगटन की पॉलिसी है वो तब्दील हो गई है और ये बड़ा शॉक है भारत और नरेंद्र मोदी के लिए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है वो नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।